नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। आज हम बात करेंगे नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की और आपको एचआर न्यूज विस्तार से दिखाएगा किस तरीके से विकास कार्यों में धांधली होती है। जी हां, कैसे घोटाले होते हैं। लाखों रुपए के टेंडर छूटते हैं और उन टेंडरों का छूटने के बाद क्या काम होता है, ठेकेदार किस तरीके से मनमानी करता है, ये आज आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं गोकल बाजार में और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैम्बर अभी कुछ दिन पहले ही लगे हैं। जी हां, इन चैम्बरों को लगे हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए और आप इन चैम्बरों की हालत देख सकते हैं। ये ढक्कन जो लगाए गए लोहे के, आपको एचआर न्यूज पहले भी इस तरीके की तस्वीरें दिखाता रहा और आवाज उठाता रहा कि आखिर इन चैम्बरों की कब सुनवाई होगी। उसको लेकर के सुनवाई तो हुई, लेकिन कैसी सुनवाई हुई ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इन चैम्बरों को बने हुए 15 दिन भी नहीं हुए और आप इनकी हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा विकास कार्य हुआ। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं यहाँ के लोगों की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी 15 दिन भी नहीं हुए इन चैम्बरों को बने हुए और इन चैम्बरों की हालत देख करके, जो ढक्कन लगाए गए लोहे के, इनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही हम आपको पुराने वाले ढक्कन की भी तस्वीरें दिखाएंगे जो इससे हैवी थे, हालांकि वो भी मुड़े हुए थे। बार बार एचआर न्यूज उसकी आवाज उठा रहा था कि यहाँ आए दिन गंदगी भर जाती है, पानी भर जाता है और लोग इसमें गिरते हैं। उसको लेकर के नगर परिषद की कुंभकर्णी नींद तो खुली, लेकिन कैसी नींद खुली वो आपको दिखा रहे हैं नए चैम्बरों के साथ। ये नए चैम्बर 15 दिन पहले ही लगे हैं। अब हम आपको सुनाते हैं लोगों की जुबानी, क्या लोग कह रहे हैं, पहले उनको सुनिए, फिर आपको लेके चलेंगे नगर परिषद के अंदर। उनकी भी हम आपको कथनी और करनी दिखाएंगे क्या कहते हैं। यानी कि एचआर न्यूज का कैमरा जब वहां पहुंचा नगर परिषद में तो किस तरीके से आनन फानन में चेयरपर्सन यानी कि हड़बड़ाहट में जेई को, एमई को बुलाने लगी। पहले आपको सुनाते हैं लोगों की जुबानी, क्या लोग कह रहे हैं बाजार में। यस जी, ये बताइए आपकी दुकान कहाँ है? गोकल गेट रेवाड़ी। तो ये जो भी चैम्बर लगे थे कितने दिन पहले बने हैं चैम्बर? ज़्यादा 15 दिन पहले। अच्छा, तो अब क्या हालत है इनकी? अब देख ही लो आप हालत क्या है। इनको कहा था थोड़ा अच्छे से काम करो, लेकिन फिर वैसे ही मुड़ गया। आने जाने जब बारिश का पानी आता है तो लोग यहीं गिरते हैं, क्योंकि जो एंकल है वो नीचे दबा हुआ है जिससे पानी हो जाता है। तो कई बार लेडीज़ भी गिरी है, बच्चे भी गिरते हैं और कई बार कहा था। और वहाँ पर बाथरूम के सामने एक वाल है जहाँ पानी की डेली की बर्बादी होती है, वहाँ भी कोई भी अप्रूव नहीं आया, ना कोई कंप्लेंट लिखी गई। पानी निकलता है सर ज़्यादा 6 महीने तो हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ जी। तो ये जो चैम्बर जो बने हैं ये तो पहले से भी हल्के बने हैं? हाँ, पहले से भी। इससे हैवी थे? पहले इससे भी हैवी थे, वो भी गए हैं। ये अच्छे लगाए जो उनको पता होगा वो भी हल्के लगे हैं। तो कोई सुनने वाला है कोई? सर कंप्लेंट तो कई बार करवा दी है। अच्छा, कोई नहीं सुनता। तो ये किसके पैसे की बर्बादी है? सर अब किसी की कह लो, चाहे जनता की कह लो, चाहे जो भी कर रहे हैं, पैसे की तो बर्बादी है ही है। चाहे सरकार अपनी तरफ से कर रही हो, चाहे मार्केट अपनी तरफ से कर रहा हो। ठेकेदार ने ध्यान दिया जिसने बनाया कि हम इसको बढ़िया बनाएं? सर ठेकेदार तो लगा के गया 2 से 3 बार, लेकिन काम तो अच्छा नहीं हुआ ना। लगा के एक दिखावा में और एक करने में फ़र्क होता है ना, ये चीज़। तो आपको शर्म आती है देख कर के ये हालात? आएगी क्यों नहीं सर, बच्चे लेडीज़ गिरते हैं यहाँ पर, हम ही उठाते हैं। गंदा पानी भी होता है ना, पानी का साधन निकाला गया यहाँ से। आगे देख लो, जाके आगे भी नया लगा गया था, वो भी टेढ़ा हो चुका है। तो सारे लगे थे कि ये घने सारे लगाए थे? सर यहीं तो 1-2 थे। एक तो वहाँ लगाया गया था जो बीच में नाली की थी, और एक अब यहाँ लगाया गया। तो ये तो अभी डूबा बड़ा, आप देख सकते हैं। लगे हुए हैं? हाँ जी, अभी लगे हैं, ज़्यादा थोड़े कुछ दिन पहले लगे हैं। ये दुकान लगाते हुए चैम्बर अभी लगे थे, क्या हालात है इन चैम्बरों का? बुरा हाल है जी। अच्छा, फिर टूट गई? ये टूट गया जी। कितने दिन पहले बने थे? ये 15 दिन हो गए इनको बने हुए। अच्छा, हाँ जी। तो 15 दिन भी नहीं चला, 1 महीने भी नहीं हुआ तो नहीं, पहले टूट गए सारे? हाँ, ये हल्के लगे हुए थे जी, भारी लगे होते ना टूटते। तो इससे भारी तो पहले लगे हुए थे, ध्यान? हाँ, वो भी मुड़ गए थे, अंदर चले गए थे, वो भी मुड़ गए थे, वो भी मुड़ गए थे। तो ये किसके पैसों की बर्बादी है? ये जी अब देखो जी, ये तो सारा पब्लिक का ही पैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। कोई सुनने वाला है कोई? नहीं जी, सब देख के चले जाते हैं, जो बच्चे बड़े सब गिरते हैं।
वही हम तो साथ ही उनको उठाते ही रहते हैं। तो नगर परिषद में चेयरमैन बन गई, हाँ जी। पार्षद चुने गए, क्या उसके बाद कुछ हो रहा है क्या? शहर का विकास नजर आ रहा है क्या? हो तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बारी बारी यही काम करते रहते हैं जी। लगता है फिर टूटता है, फिर लगा जाते हैं, 15-20 दिन बाद फिर आ जाते हैं, फिर देख रहे बर्बाद होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ढक्कन ही है चैम्बरों के 8-10 दिन हो गए। तो ये तो टूट भी गए सारे। वो तो 2 दिन बाद ही टूट गया था। तो क्यों टूट गया, क्या बात है? क्या पता, रात को कोई व्हीकल आया होगा। तो क्या लगाया नहीं था क्या? बढ़िया क्वालिटी की है ये, वैसे ही खाली खाना पूर्ति की गई है। और ये तो वजन के हिसाब से कम लगाया गया होगा। तो आपको ध्यान है, पहले आप भी सामने एक इंटरव्यू किया था इन्हीं चैम्बरों को लेकर के, आचार्य ने दिखाया, उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, फिर वही स्थिति। क्या फायदा हुआ? पैसा बर्बाद नहीं हो गया? बीच में एक टावर बनाना था, इन्होंने वो नहीं बनाया ताकि बैलेंस बना रहे। अच्छा, टावर बनाना था इन्होंने, तो खाली खाना पूर्ति की गई है। लगता तो यही है। तो अब तो पत्तियाँ उखड़ गई हैं, किसी को इधर से जाने वाले के टायर फट रहे हैं। अच्छा, तो रोज का यही काम है क्या? तो कुछ सुन रहे हैं नगर परिषद में? पता नहीं, जब आएंगे तब पता लगेगा कौन आएगा। तो ये बना तो अभी 15 दिन भी नहीं हुआ अभी तो। 10 दिन हुए होंगे। जी, आपको डर लगता है चैम्बर से टूटे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी हालत होनी चाहिए बाजार की? नहीं। बिल्कुल आप नहीं। लोग टैक्स देते हो, क्या विकास का कार्य होता है आपके पैसों से? नहीं हो रहा। चैम्बरों की हालत देख के बाजार में आने का मन करता है? नहीं, क्या डर लगता है? डर तो लगता ही कोरोना से। कि गिरने पड़ने का, या भी नहीं? के हालात लगता है कि शहर के बाजार के हालात है बहुत खराब है, वेरी पुअर। तो सुना आपने, ये हमने आपको सुनाया लोगों की जुबानी। अब आप समझ सकते हैं, आप और हम जो टैक्स देते हैं नगर परिषद को, जो रेवेन्यू देते हैं, चाहे हाउस टैक्स के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में या अन्य रूप में, जो नगर परिषद के पास पैसा पहुंचता है, उस पैसे का कैसे यूज होता है, अधिकारी किस तरीके से बेशर्मी धारे हुए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, इस विकास कार्यों को करवाने के लिए टेंडर छुटा 25 लाख रुपए का। जो हमें जानकारी मिली कि शहर में इस तरीके के जो भी चैम्बर होंगे उनके ढक्कन लगाए जाएंगे, रिपेयरमेंट का काम किया जाएगा, जो भी छोटा मोटा काम होगा उसको लेकर के 25 लाख रुपए का टेंडर छूटा है अभी हाल ही में, और उसी से ये काम हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहला जो काम हुआ उसी की हम आपको बानगी दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 15 दिन में अगर ये चैम्बर के ढक्कन टूट गए तो किस तरीके से विकास कार्य होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चेयरमैन साहिबा कहती है आप देखते जाइए विकास कैसा होगा, अभी आपके सामने काम आएगा, तो वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नगर परिषद में पूरा एक नक्सश चलता है अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच। यानी कि चेयरपर्सन ने भी माना कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और जो चेयरपर्सन के हस्बैंड है बलजीत, वो भी मानते हैं इस बात को, और उन्होंने इस चीज का संज्ञान भी लिया। क्योंकि HR न्यूज का कैमरा जब पहुंचता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में और कर्मचारियों में हड़कंप समझता है। आनंद फानन में उन जेई को वहां पर बुलाया गया, एमई से बात की गई। हालांकि एमई ने HR न्यूज के कैमरे पर बात करने से साफ तौर से मना कर दिया। आखिर हार करके हमें चेयरपर्सन के पास जाना पड़ा कि आपने ठेका छोड़ा है, किस तरीके से विकास कार्य होगा, ये जो पैच वर्क का कार्य है किस तरीके से होगा। उन्होंने भी बाद में अपनी हार मान ली कि मुझे अभी पूरी इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि हमारी खबर के बाद जिस तरीके से जो हमने सवाल जवाब किए, उसके बाद आनंद फानन में उन्होंने संज्ञान लिया, वहां जेई को बुलाया और सख्त लताड़ वहां ठेकेदार को भी बाकायदा पिलाई गई। अब इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि कहीं क्या रोज लगा ले, कोई काम नहीं चलेगा, बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा। तेरा जाल टूट गया 4 दिन में, कोई तरीका है? ये जाल टूट गया है, कैसे टूट गया जाल? बड़ मजबूत जाल क्यों नहीं लगाया? और काम बढ़िया कर, पैसे बढ़िया दे रहा, क्यों ले? तो माइनस मत लो, ठेका लो, लो हल्का मेटेरियल क्यों लगा? हर चीज में हल्का मेटेरियल काम करने की कोशिश करते हो, बदनामी करवाते हो नगर परिषद की। जबकि जेई और एमई की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है कि जो विकास कार्य हो रहा है उसको जाकर के मौके पर देखें। ये काम उसी दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही जब HR न्यूज का कैमरा पहुंचा तो कुंभकर्णी नींद फिर न प्रशासन की और आनंद फानन में फिर यानी कि इस चीज पर लिपापोती की गई कि हमने ठेकेदार को धमका दिया है, बात कर दी है, अभी उसका पेमेंट हुआ नहीं है। यानी कि तरह तरह की बातें कर करके उस मामले को फिर ठंडे बस्ते में डालना चाहा। तो HR न्यूज लगातार
इसी तरीके की खबरें दिखाता है कि किस तरीके से नब के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने आपको दिखाया था कि जब मीटिंग थी नगर परिषद के अंदर बजट को लेकर के, वहां पार्षदों ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए की जो सड़क बनी थी बावल रोड के ऊपर, यानी कि नाले के ऊपर, उसका क्या स्थिति रही, उसको भी बाद में दुरुस्त कराना पड़ा ठेकेदार को थ्रू बुला करके। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ठेकेदार इतनी मनमानी करते हैं? क्या ठेकेदारों के पास इतना राइट है कि जो मन में आए बना करके परोस दे और उनकी पेमेंट भी हो जाए और नगर परिषद कुंभकर्णी बनी रहे और आम जनता का पैसा इसी तरीके से बर्बाद होता रहे? आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? जब हमने बात की चेयरपर्सन से, क्यों नहीं आप ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करते, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पक्ष लिया ठेकेदारों का कि उनसे बात की जा रही है, दोबारा से इस काम को करवाया जाएगा। बात चैम्बरों की नहीं है, बात है व्यवस्थाओं की कि किस तरीके से, यानी कि खून मुंह लगा हुआ है भ्रष्टाचार की, कितनी गहरी जड़ें यानी कि पनप चुकी है कि किसी को कोई सरोकार नहीं है। ये हमने आपको बानगी दिखाई एक चैम्बर के ढक्कनों की, आप समझ सकते हैं। और साथ में हमने अगला सवाल और किया कि जो पुराने चैम्बर के ढक्कन हैं आखिर उनका क्या हुआ, यानी कि वो इनसे भी हैवी थे, डबल वेट के थे, तो उनका क्या हुआ? कौन इसका जवाब देगा? सुनते हैं चेयरमैन से क्या उनका कहना है। ये जनरल टेंडर छोड़ा है पूरे शहर का पैच वर्क का, जहाँ पर भी जाल टूटे होंगे, जो भी ज़रूरतें होंगी तो पूरे शहर का ही है, ठीक कराई जाएंगे। अभी आपने कराया कोकल बाजार में? हाँ जी, चल रहा है। लेकिन आपको पता है वो चैम्बर के जो जाल लगे हैं आज 15 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले वो टूट गए सारे चैम्बर। क्या ऐसा विकास होगा क्या सर? नहीं, उसकी अच्छी क्वालिटी लगवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो देखा था, लेकिन अभी हमने और क्वालिटी अच्छी कराई है। हाँ जी, जैसे वो तो 7 दिन भी नहीं चला, 10 दिन भी नहीं चला ना चैम्बर जो बनाए, क्या उसकी पेमेंट हो गई? ठेकेदार को पेमेंट दी? नहीं, अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी हमने दूसरे अच्छे मजबूत चैम्बर के लिए बोला है, वो अच्छे जाल लगाए जाएंगे, अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो क्यों लगा दिया ठेकेदार ने? इतनी घटिया वर्क क्यों करा? इसी बात के लिए ठेकेदार को बोला है कि वर्क अच्छा नहीं करना, मतलब अच्छा नहीं किया, उसके लिए कहा गया है, इसीलिए वो दोबारा से कर रहे हैं। अब अच्छा वर्क होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे? नहीं, अभी अच्छा काम कर देंगे तो ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। कितने का एक चैम्बर का खर्चा उसने इंक्लूड करा है? खर्चे का तो अभी पूरा एस्टिमेट बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है, पूरा बना के देंगे। अभी शहर का इससे पहले तो बढ़िया ही लग रहे थे, वो भी मुड़ गए थे, ये नए लगाए, ये 7 दिन में नहीं चले। आपकी एयर क्वालिटी पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो जाल की हो, चाहे कभी रोड बने या कुछ भी बने, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। पहले के मुकाबले आपको शिकायत का, जनता को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो आपके सामने दिख रहा है, अभी वो चली नहीं है, आपने करा, अभी हमने पिछले हफ्ते बनवाए हैं उसको, और वो 15 दिन नहीं चला के क्या यकीन कर लिया जाए कि बढ़िया क्वालिटी का काम है? अभी होगा तो यकीन हो जाएगा, और दोबारा से चेंज होंगे, बनवाएंगे अच्छे, तो उससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा। जो पुराना जो मटेरियल निकला है, पुराना जो लोहा था उसका, जो चैम्बर के जाल थे, उनका क्या हुआ? अभी मेरे संज्ञान में पूरी बातें है नहीं, जैसे आएंगी मैं आपको बता दूंगी। तो चेयरमैन आपको जब कोई ठेका छूटा है, नेचुरल आपको होना चाहिए हर चीज़ की जानकारी। अब तो आप काफ़ी समय हो लिया, आपने ओथ ले ली, एक मीटिंग हो ली, बजट की मीटिंग हो ली, तब तो आपको टोटल जानकारी हो जानी चाहिए। अभी मैं नई फील्ड में आई हूँ, कोई बात नहीं, समय और वक्त के हिसाब से सब चीज़ों का देख रही हूँ, समझ रही हूँ, कर रहे हैं अपने हिसाब से, अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो पुराने हैं, वो तो आपको साथ बरोबर के बैठे रहते, सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, तो उसके बाद तो आपको हो जाना चाहिए कि इसकी जानकारी। नहीं, समझ ही रहे हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप वाइट तो मेरी ले रहे हो, एज प्रेजेंट पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी मुझे पता नहीं होता है। नहीं क्यों, मैंने तो बता करके आपसे सवाल किया ना कि इसके बारे के अंदर अगर कोई भी वर्क होता है तो एक चीज़ की, जैसे अतिक्रमण की बात थी, अतिक्रमण का मामला भी आपका ठंडा बस्ते में पड़ गया, कोई नहीं, बाजार की जाके देखिए सेम वही स्थिति दोबारा से है। कोई नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ का किया जाएगा। अभी तो क्या है, कोरोना का चल रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमने वो किया है कि लोगों को पहले ही वो है दिक्कतें, तो इस चक्कर में, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे। कल हमारी व्यापारियों के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो हमने उनको भी कहा था कि जैसे कोई भी आए, करो कोविड के प्रति जागरूक करें, सैनिटाइज करें, वो करें, भीड़ भाड़ कम करें, जिससे कि अतिक्रमण में भी थोड़ा सा वो हो और लोगों को भी थोड़ी सी मतलब बीमारी ना हो, कोविड से भी बचा जा सके, गाइडलाइन की थी उनको भी। तो हमारे व्यापारी सभी सहयोग कर रहे हैं, अच्छे से हमारे साथ है। नगर परिषद के पास भी तो सरकार की गाइडलाइन आई होगी ना, क्या क्या जिम्मेदारी नगर परिषद की है, क्या कुछ वो नगर परिषद लगाई है उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल लगाई हुई है, जो भी आई है उनको बताया गया, व्यापारियों को उनको नोट्स दिया गया अपने पूरी दुकान पे लगाने के लिए, हर जगह बताने के लिए कि कॉपी करके लगाओ, ताकि लोग भी जागरूक हो। बाकी नगर परिषद भी कर रहा है,
हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो ये चैम्बर का है, इसका कब तक हल होगा? क्या दोबारा बनाएगा या क्या करेगा? जो पहले का जो चैम्बर के ढक्कन थे वो कहाँ है? उनका क्या खर्चा है? वो भी लाखों रुपए के निकले होंगे। ऐसा है कि चल रहे हैं, चैम्बर का लगातार काम चल रहा है, अभी रुका नहीं है। तो जैसे जो डिफेक्टिव है उसको हटा के मजबूती से दूसरा लगाया जाएगा। ऐसा अभी हमने काम को रोका नहीं है, अभी स्टार्ट ही किया है। चलिए, एक बरसात का मौसम है, हाँ जी। अब शुरू होने वाली है, तमाम आपके बाजार के नाले भरे पड़े हैं, साफ सफाई कब तक होगी नालों की? एक्चुअली क्या है कि हमने नालों की सफाई के लिए अभी बहुत सारे नए भर्ती की गई है, स्पेशल नालों की सफाई के लिए ही की गई है। तो उसका काम चल रहा है। बरसात के आने से पहले सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा। तो आपको टाइम भी मिल गया ना, 6 बजे बाजार बंद हो जाएगा तो बाजार की सफाई हो सकती है 6 बजे बाद। हाँ जी, वो नाले भरे पड़े हैं। हाँ। और बरसात आएगी तो पूरी शहर की क्या स्थिति होगी? जरा सी जगह जगह पे पानी भर जाता है आपकी नगर परिषद। इसीलिए हमने बरसात के आने से पहले ही ये प्रोसेस चला दिया है सफाई वाला। नालों की सफाई के लिए ही भर्ती की है स्पेशली ना। किसको तो भर्ती किया? CSI सफाई कर्मचारियों को स्पेशल नाले की सफाई के लिए ही भर्ती किया फिलहाल, ताकि वो अपने नालों के अपने शहर कितने कर्मचारी के भर्ती करे आपने? शायद 40-50 किए हैं। 40-50। हाँ जी। ठीक है, आपके नाले का काम चल रहा था वो बीच में हदर में लटक गया। आपके निकाय चुनाव से पहले चल रहा था, अभी दोबारा चालू होगा या इतना जो बन गया वहीं तक छोड़ दिया जाएगा? नहीं, पूरा किया जाएगा, पूरा किया कब जाएगा। तक शुरू हो जाएगा ये काम? अभी देखते बात करते हैं हम, फिर बताते हैं आपसे। तो अब आपने चेयरपर्सन को भी सुना, तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी नगर परिषद किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी कि यहां एक एक चीज की बानगी आप समझ सकते हैं कि हमने आपको पहले भी दिखाया था किस तरीके से पार्षद खुलेआम आरोप लगा रहे थे। और यही एक चीज है कि जब 2.5-3 साल बाद देरी से चुनाव हुए तो अधिकारियों को, कोई भी पार्षद जब काम के लिए जाता है तो उनको खलता है कि आखिर पार्षद उनकी छाती पर बैठ कैसे गए, काम कैसे जनप्रतिनिधियों को जवाब देना पड़ता है। तो इसी को लेकर के बार बार नगर परिषद में विवाद भी हो रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।